बेंगलुरु भारत के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित देश का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। पहले बेंगलुरु को गार्डन सिटी के रूप में जाना जाता था, लेकिन धीरे धीरे यह सिलिकॉन वैली में विकसित होने के बाद रहने वालों के लिए देश में तीसरा सबसे बड़ा शहर बन गया है। बेंगलुरु में आईटी की वृद्धि ने शहर को एक नया रूप दे दिया है। केवल इन्हीं चीजों के लिए ही नहीं बल्कि घूमने के लिए भी बेंगलुरु काफी अच्छी जगह है। मॉडर्न सिटी होने के साथ यह शहर की प्राचीन विरासत और वास्तुकला को भी प्रदर्शित करता है। यहाँ आपको गार्डन, म्यूजियम से लेकर मानव निर्मित संरचनाएं भी देखने को मिलेंगी। बेंगलुरु में ऐसे कई आकर्षण हैं जो आपका ध्यान केंद्रित करते हैं। प्राकृतिक झीलों, मॉल, संग्रहालय, आर्ट गैलरीज के लिए यह शहर बहुत प्रसिद्ध है। नंबर 1, द मैजेस्टिक बेंगलुरु पैलेस महान वास्तुकला और सुंदरता का एक प्रतीक है। वर्तमान में बेंगलुरु में महल केंद्रीय आकर्षण है जो वर्ष 1878 में बनाया गया था। चामराजेंद्र वाडियार के ब्रिटिश अभिभावकों ने 1873 में अपने फंड से बेंगलुरु सेंट्रल हाई स्कूल, रेव जे गैरेट के प्रिंसिपल से मूल संपत्ति खरीदी थी। महल 45,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। ट्यूडर और स्कॉटिश गोथिक वास्तुकला का एक मिश्रण इस महल में नजर आता है। एक प्रमुख पर्यटन स्थल होने के अलावा महल विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, रॉक शो और विवाह के लिए स्पेस भी उपलब्ध कराता है। मान्यताओं के अनुसार राजा चामराजेंद्र वाडियार ने लंदन के विंडसर कैसल से महल के निर्माण की प्रेरणा ली। महल की यात्रा आपको दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली राजवंशों में से एक की भव्यता को देखने का मौका देती है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पैलेस के अंदर एक ऑडियो टेप उपलब्ध है जो लोगों को इसके इतिहास को बेहतर ढंग से समझाता है। बेंगलुरु पैलेस की टाइमिंग सुबह 10 बजे, शाम 5:30 बजे तक ओपन रहता है। बेंगलुरु पैलेस की एंट्री फीस भारतीय के लिए 230 रुपये, विदेशी के लिए 460 रुपये है। नंबर 2.300 एकड़ के क्षेत्र में फैला कब्बन पार्क बेंगलुरु के प्रमुख दर्शनीय स्थल में से एक है जो हरे भरे पत्तों से समृद्ध है। यह शहर का एक ग्रीन बेल्ट क्षेत्र है और प्रकृति प्रेमियों और शांत वातावरण चाहने वालों के लिए एक आदर्श स्थान है। लॉर्ड कब्बन द्वारा निर्धारित किए जाने के बाद पार्क का नाम उनके सम्मान में रखा गया। यह 6000 से अधिक पेड़ों का घर है। प्राकृतिक दर्शनीय स्थल होने के अलावा शहर की कुछ प्रमुख संरचनाएं जैसे कि अटारा काचेरी, कब्बन पार्क संग्रहालय और शेषाद्री एयर मेमोरियल पार्क भी यहाँ स्थित हैं। कब्बन पार्क में एक और प्रसिद्ध आकर्षण द बेंगलुरु एक्वेरियम है जो भारत में दूसरा सबसे बड़ा मछली घर है। कब्बन पार्क मूल रूप से 100 एकड़ में फैला हुआ था, जिसे बाद में 300 एकड़ तक बढ़ा दिया गया था। शुरुआत में पार्क को मीड्स पार्क कहा जाता था और बाद में इसे कब्बन पार्क के रूप में जाना जाने लगा। कब्बन पार्क की टाइमिंग सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक है, जबकि सोमवार और हर महीने के दूसरे मंगलवार को बंद रहता है। कब्बन पार्क की एंट्री फीस कुछ नहीं है, आप वहां बिना पे किए एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 3, लालबाग बॉटनिकल गार्डन बेंगलुरु में स्थित है और यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वनस्पति कलाकृतियों, पौधों के वैज्ञानिक अध्ययन और पौधों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध केंद्र है। लालबाग शहर के मध्य में 240 एकड़ क्षेत्र में फैला है जिसमें पौधों की लगभग 1854 प्रजातियां पाई जाती हैं। यह 1760 में हैदर अली द्वारा कमीशन किया गया था और उनके बेटे टीपू सुल्तान द्वारा पूरा किया गया था। उद्यान में फ्रेंच, फारसी और अफगानी मूल के दुर्लभ पौधे हैं और इन्हें सरकारी बॉटनिकल गार्डन का दर्जा प्राप्त है। लालबाग रॉक जो 3000 मिलियन वर्ष से अधिक पुराना है, एक प्रमुख आकर्षण है। लालबाग वनस्पति उद्यान में दुनिया के दुर्लभ पौधों का सबसे बड़ा संग्रह है जिन्हें लालबाग बॉटनिकल गार्डन की यात्रा में देखा जा सकता है। लालबाग बॉटनिकल गार्डन की टाइमिंग सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक का है। लालबाग बॉटनिकल गार्डन की एंट्री फीस वयस्क पर्यटकों के लिए 10 रुपये है। नंबर 4, बेंगलुरु से 22 किलोमीटर दूर स्थित बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान वनस्पतियों और जीवों का एक बड़ा उद्यान है। लगभग 104.27 वर्ग किमी के विशाल क्षेत्र में
पहले इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1971 में की गई थी। इस पार्क के भीतर कई प्रतिष्ठान हैं, जिसमें देश का पहला तितली पार्क भी शामिल है। यहाँ के अन्य आकर्षण बेंगलोर वन प्रभाग के एनेकल रेंज के 10 रिजर्व फॉरेस्ट, एक मछली घर, एक चिड़ियाघर, चिल्ड्रन पार्क, क्रोकोडाइल फार्म, स्नेक पार्क, प्रागैतिहासिक पशु पार्क और एक संग्रहालय है। यहाँ वन्यजीवों के मिश्रित संग्रह में हाथी, तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, जंगली सुअर, सुस्त भालू, भारत गजल, चित्तीदार हिरण, शाही, एशियाई शेर, रॉयल बंगाल टाइगर, मॉनिटर छिपकली और कोबरा शामिल हैं। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान की एंट्री फीस भारतीय वयस्क 260 रुपये, 6 और 12 ईयर के बच्चे 130 रुपये, वरिष्ठ नागरिक 60 वर्ष और अधिक 150 रुपये, विदेशियों के लिए सफारी वयस्क 400 रुपये, बच्चे 300 रुपये है। नंबर 5, बेंगलोर में द इनोवेटिव फिल्म सिटी मैसूर के रास्ते में सिर्फ 40 किलोमीटर दूर बिदादी में स्थित एक भारतीय थीम पार्क है। बेंगलोर में सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक, यह जगह लगभग 58 एकड़ भूमि को कवर करती है। इनोवेटिव फिल्म सिटी को 3 भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ मनोरंजन पार्क की सैर के साथ संग्रहालयों, वाइल्ड वेस्ट विंड और कार्टून सिटी का आनंद ले सकते हैं। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप बेंगलोर जाते समय अपने परिवार या दोस्तों के साथ इस जगह का आनंद जरूर लें। इनोवेटिव फिल्म सिटी की टाइमिंग सुबह 10 बजे शाम 7 बजे तक ओपन रहता है। इनोवेटिव फिल्म सिटी की एंट्री फीस 600 रुपये है। नंबर 6, बेंगलोर की सबसे बड़ी झीलों में से एक, उलसूर झील एक विशाल झील है जो 50 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैली हुई है। उलसूर झील का निर्माण सर लेविन बैंटम बोरिंग ने किया था, जो उस समय बेंगलोर के आयुक्त थे। अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के कारण उलसूर झील पिकनिक और प्रकृति प्रेमियों के लिए समय बिताने के लिए अच्छी जगह है। उलसूर झील में सबसे लोकप्रिय गतिविधियों में से एक नौका विहार है। नंबर 7, बेंगलोर के राजाजीनगर क्षेत्र में स्थित इस्कॉन मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित एक विशाल मंदिर है। मधु पंडित दासा के मार्गदर्शन में शंकर दयाल शर्मा द्वारा वर्ष 1997 में उद्घाटन किया गया था। एक धार्मिक मंदिर के अलावा इस्कॉन मंदिर एक सांस्कृतिक परिसर है, जिसमें श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र, श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री निताई गौरांगा, श्री श्री निवास गोविंदा और श्री प्रहलाद नरसिम्हा की समर्पित देवियां हैं। मंदिर कृष्ण चेतना और प्रभु की जागरूकता के लिए सामुदायिक केंद्रों में कार्यक्रमों की व्यवस्था करता है। व्याख्यान और प्रार्थना सेवाएं नियमित रूप से यहाँ भी आयोजित की जाती हैं। इसके अलावा इस्कॉन मंदिर समुदाय में सद्भाव की भावना पैदा करने के साथ साथ एक व्यक्तिगत स्तर पर आध्यात्मिकता को परिभाषित करने की दिशा में कई तरह की गतिविधियों का संचालन करता है। नंबर 8, बेंगलोर से लगभग आधे घंटे की दूरी पर स्थित नंदी हिल्स राजसी ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है। यह एक नंदी के बैल जैसा दिखता है। योगानंदेश्वरा मंदिर के दरवाजे पर नंदी बैल की एक आश्चर्यजनक प्रतिमा है। धार्मिक स्थल होने के साथ नंदी हिल प्रकृति प्रेमियों के लिए एक रोमांच से भरी जगह भी है। नंबर 9, बेंगलोर में जवाहरलाल नेहरू तारामंडल शहर का एक लोकप्रिय आकर्षण स्थल है, जिसे बेंगलोर एसोसिएशन फॉर साइंस एजुकेशन बेस द्वारा प्रशासित और स्थापना की गई थी। ग्रह कैसे विकसित होते हैं, जीवन की उत्पत्ति से लेकर मानव के अंतरिक्ष अभियानों तक, गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है, ग्रहण कैसे होता है, यह सब तारामंडल बताता है। स्काई थिएटर इसका मुख्य आकर्षण है। यहाँ आकर आप कई वैज्ञानिक घटनाओं से रूबरू हो सकेंगे। जवाहरलाल नेहरू तारामंडल की टाइमिंग 10 बजे सुबह और 5:30 शाम को बंद हो जाता है और सोमवार, दूसरे मंगलवार, स्थानीय और राष्ट्रीय अवकाश पर बंद रहता है। नंबर 10, एल्बर्ट विक्टर रोड और कृष्णा राजेंद्र के केंद्र में स्थित मैसूर के शानदार शासक टीपू सुल्तान का शानदार आवास है। महल बेंगलोर किले में स्थित है। महल इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। भव्य महल का उपयोग राजा द्वारा गर्मियों में किया जाता था और इसे एबोर्ड ऑफ हैप्पीनेस और रैशे जन्नत अर्थात स्वर्ग की ईर्ष्या के रूप में जाना जाता है।
किले का निर्माण हैदर अली के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ और 1791 में टीपू सुल्तान के शासन के दौरान पूरा हुआ। हाल ही में किले के एक छोटे से हिस्से को टीपू सुल्तान के जीवन और समय की विभिन्न घटनाओं को दर्शाने वाले संग्रहालय में बदल दिया गया है। टाइमिंग: सोमवार शनिवार सुबह 10 o'clock बजे, शाम 6 o'clock बजे। रविवार सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक ओपन रहता है। भारतीय के लिए 15 रुपये है और विदेशी के लिए 200 रुपये है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और आपके शहर का नाम भी कमेंट में लाइक, ताकि नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाकर वहाँ की पूरी जानकारी आपको दे सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।